जय श्री कृष्णा। कार्तिक महात्मा प्रथम अध्याय। भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा संवाद तथा कल्प वृक्ष की कथा। नेमी सारण तीर्थ में सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्मा की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मन सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से कहती हैं कि नाथ, मैं कृतार्थ भई, मेरा जीवन सफल हो गया है। मेरे माता पिता भी धन्य है और मैं भी धन्य हूँ, जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 रानी में सबसे अधिक प्यारी है। मैंने वहाँ कल्पवृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि विधान पूर्वक दान में दे दिया, जिसकी बात को मृत्यु लोक में रहने वाला कोई मनुष्य जीव जंतु नहीं जानते। आज वही कल्पवृक्ष मेरे आंगन में सदा लहराया करता है। हे स्वामी, अब इस समय मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, इसलिए अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मुझ पर प्रेम करते हैं तो विस्तार पूर्वक कहिए, कि जिसे सुनकर मैं अपने हित के लिए कोई कार्य कर सकूं, जिसके करने से कल्पवृक्ष पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो जाए। सूर्य कहने लगे कि सत्यभामा के ऐसे आश्चर्यपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए विलास भाव पूर्वक सत्यभामा को बांह पकड़कर तथा अनुचरों को वहीं रोककर कल्पवृक्ष के नीचे चले गए और बोले कि हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राण के समान प्यारी हो। तुमसे ज्यादा मुझे और कोई रानी प्रिय नहीं। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराजेंद्र से भी मैंने विरोध किया था। इस विषय में मैं तुमसे कुछ महा अद्भुत बात करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे सुलोचने, एक दिन मैं तुम्हारे साथ गरुड़ पर सवार हो इंद्रलोक को गया था। वहां जाकर मैंने इंद्र से कल्पवृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। गोलोक में गायों और गरुड़ के युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौओं के कान और पूंछ कटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनके कान से तमाकू और पूंछ से गोभी तथा जो रुधिर बहा था उससे मेहंदी उत्पन्न हुई, जिनके सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और गौओं के सींग से गरुड़ के 3 पंख पृथ्वी में गिर पड़े। इनसे नीलकंठ मोर और चकवा चकवी उत्पन्न हुए, जिनके दर्शन से गरुड़ जी के दर्शनों के बराबर फल प्राप्त होता है और मेरे लोक की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर ना दूंगा? हे प्रिय, तुम्हें जो पूछना है सो पूछो, मैं बताऊंगा। यह सुन सत्यभामा बोली कि नाथ, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन सा दान व्रत तथा तप किया, जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कार्य किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे अपने साथ में लिए इंद्र आदि देवताओं के स्थान में घूमते हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कांते, तुम पूर्व जन्म में कौन की पुत्री थी, कौन से पुनर्व्रत आदि तथा शुभ कार्य किए थे, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत अर्थात त्रेता युग में मायापुरी से अत्रि गोत्र में सब वेदांगों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रति अतिथियों की सेवा हवन सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए वह सूर्य की तरह बड़ा तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के घर में बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की सुशील कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर उसका विवाह उस देव शर्मा ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के एक शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे, क्योंकि देव शर्मा के कोई पुत्र नहीं था। एक समय पर वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय के तलहटी में इधर उधर घूम रहे थे, तो उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति नहीं रही। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा उनके धर्मात्मा होने के कारण
मेरे पार्षद उन्हें बैकुंठ लोक में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न था। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी और विष्णु की उपासना करने वाले सब लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जैसे वर्षा का जल समुद्र को प्राप्त करता है, मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 रूप में विभक्त होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता, चाचा, भतीजा आदि कई नामों से बोला जाता है, परंतु देवदत्त वास्तव में एक ही है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए, तब मेरे ही पास देवलोक में रहने लगे। 21 प्रथम अध्याय। जय श्री कृष्णा।